किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, नगर पालिका सड़ौरा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर पालिका सड़ौरा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जो ना माने झंडे से वो मारेगा डंडे से, जो ना माने झंडे से वो मारेगा डंडे से, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर। हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ और हम खड़े हैं नगर पालिका दफ्तर के सामने। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहां पर आज किसान यूनियन के लोग बैठे हुए हैं धरने पर और क्या कुछ समस्या है वो आप हम सुनाने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है आज के इस धरने के बारे में। लेकिन जैसी हमें जानकारी मिली है वो आपको हम बताना चाहेंगे कि इनका कहना है कि 2-3 समस्याएं हैं जो लगातार किसानों को और राहगीरों को भी परेशान कर रही है। उनमें सबसे मेन समस्या ये है कि जैसे आजकल देखने को मिल रहा है कि शहर की हर सड़क पर आवारा पशु, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही हैं और उनको रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया कि उन्हें रोका जाए। और दूसरा, जो आवारा पशु हैं वो लगातार किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब किसान अपनी मांगों को लेकर कहीं निकलते हैं, पीछे से इनका कहना है कि हो सकता है हमारी फसल को पीछे से जो आवारा पशु हैं वो चट कर जाएं। और दूसरी जो समस्या किसानों ने बताई है वो एक सभी किसानों के साथ लगातार बनी हुई है। अब बिजली विभाग की तरफ से जो इनके लिए एक स्कीम निकाली गई थी लोड बढ़वाने की, अपने जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उनके, तो अब इनसे जो मोटर ट्यूबवेल के अंदर डाली होती है उसका बिल मांगा जा रहा है कि अगर आपकी मोटर 25 की है तो उसका 25 का बना हुआ बिल वो दिखाएं तब आपका लोड बढ़ेगा। ये भी एक समस्या किसानों का कहना है कि अब वो पुराने बिल कहां से लेकर आए। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी से पुरानी मोटर परचेज करके अपने ट्यूबवेल के अंदर डालें। और तीसरी समस्या जो इन्होंने बताई, लगातार किसानों के साथ जिस प्रकार से प्रोडक्ट के नाम पर लूट की जा रही है वो भी एक बड़ी समस्या है। तो ये तमाम किसान आज यहाँ पर एक जो भारी वाहनों की आवाजाही के लिए की रोकथाम के लिए बैरिकेड लगे हुए हैं, जो बाहर वाले रास्ते हैं बाजार से, उनमें जो बैरिकेड लगा दिए, उसको लेकर भी इनका कहना है कि जो मेन बाजार है उससे भारी वाहनों को टपाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, लेकिन जो बाहर के रास्ते हैं उनको किसानों के लिए भी पूरी तरह से बंद कर दिया। किसान अगर भूस की ट्राली या कुछ अपना सामान लेकर जाता है तो उसके लिए वो समस्या पैदा करते हैं। और जो जहां पर होना चाहिए था उन बैरिकेड को वहां से रास्ते खुले कर दिए, यानी वहाँ एक आवाजाही लोगों की ज़्यादा होती है, पब्लिक वहाँ पर ज़्यादा होती है, किसान उससे बचकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन भारी वाहन वहाँ से निरंतर गुजर रहे हैं क्योंकि बैरिकेड दूसरे रास्ते पर लगाया गया है। तो ये तमाम समस्याएं किसानों की हैं और आज इसी को लेकर किसान नगर पालिका के सामने दफ्तर के सामने बैठे हैं अपना ज्ञापन देने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो अभी दोस्तों यहाँ पर नगर पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि मोनू बिजलीवाला जी पहुँचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं और अब हम आपको सुनवाना चाहेंगे क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ मामला है किसानों से। तो बने रहे आप इस वीडियो में। खाते में आपके लेके जाएंगे जब हम बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 मिनट बाद नाप का पता लगा, इनका तो हम लोग को पता नहीं था भाई आप यहाँ बैठे ना, किसी ने हमारे को फोन करा। अच्छा का तो बीपी बढ़ रहा है जी, प्रधान जी बात सुनो ना, तो हम लोग किसी ने सूचना करी ना किसी ने बताया, वो सेक्रेटरी की मर्जी। अभी 5 मिनट पहले किसी बंदे का फोन आया कि किसान भाई वहाँ के इकट्ठे हो रहे। ठीक है जी, मैं साथ के साथ यहाँ पर आपके पास नहीं बताओ चेयरमैन साहब। हाँ जी, जब हम सेक्रेटरी ने मिले, हमने सेक्रेटरी ने कहा हमारे तो रुक जाओ प्रधान जी, हम तो जन्म समस्या शुरुआत कर देंगे, किसी काम की शुरुआत हो जाती है। उसने आप तो नहीं करे मैसेज भी मेरे किसान क्या हमारे नॉलेज में कोई बात नहीं आई। आंधी तो कुछ ना कुछ हम मीटिंग बैठा दे अपने मेंबरों को इकट्ठा कर। तो चलिए दोस्तों आपको सुनाते हैं किसानों ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर। सरपंच जी के टाइम में भी लगे रहे, यही लगे रहे, वही बातचीत चल रही, यो सोल्यूशन निकल जाएगा। एसडीएम साहब जी हमारे पास तो देखो अब तक आप पहली बार आए, अंकल जी जरूर आए थे क्या? अंकल जी आए थे मेरे पास 2-3 बार, 2-3 बार आए। आप क्या बोलना, आप इसे कल 2 आदमी आ जाओ, बारी बारी से हम किसानों को सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है किसानों का। जो बिजली का है लोड बढ़वाने का,
तो इसमें किसानों को दोहरी मार पड़ रही। एक तो उनके पास पहला मोटर अपनी है और ऊपर से लोड बनवाने का एक तरफ तो सरकार कह रही भी 100 रुपये पावर दो और ऊपर से बिल मांग रही, तो बिल कहाँ से लेगा किसान? दुकान वाले के पास अगर तो बिल के लिए जाता है तो 18% GST प्लस 2% उसका दुकान वाले का है, तो 20% देना पड़ गया। एक मोटर के ऊपर कम से कम 20-25 हज़ार रुपये देना पड़ा, तो कहाँ से लेगा किसान? किसान तो पहली मारे पड़े बाढ़ का कुछ कहीं का। तो यह है हमारी मांग। जो निर्णय लेगी कमेटी उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। अभी तक आपको क्या आश्वासन मिला है? आप जहाँ धरने पे कब से बैठे हो? डले मिले जी हमने तो आश्वासन नहीं, कुछ भी मिला। आश्वासन मिलता फिर मऊरा कहनवान थे जी। नहीं, आज आप यहाँ पे बैठे हो तो किससे मिलोगे? क्या आगे का प्लान है? हम तो सेक्रेटरी साहब को मिलेंगे क्योंकि सेक्रेटरी ही इस हमारे काम को करेगा। तो सेक्रेटरी साहब अभी तक आए नहीं? नहीं आए जी, नहीं हम अल्टीमेटम अभी देंगे, पहले मीटिंग करेंगे फिर अल्टीमेटम देंगे। इतना टाइम में पहुंच जाएगा नहीं, सड़क मार बदोरी फिर हम सड़क पर बैठेंगे। है आज किसान खाद के लिए लाइन में लगता है, पीछे से डंगर उसकी सारी फसल को खा जाते हैं। बताओ खाद का करेंगे क्या? एक हफ्ता पहले मार्केट कमेटी को अल्टीमेट दिया था कि इन पशुओं का कोई इलाज करो, इन्हें गौशाला में छोड़ दो या कहीं छोड़ दो, परंतु इनकी कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आज एक हफ्ते के बाद दोबारा किसानों को इकट्ठा होना पड़ रहा है इन आवारा पशुओं के कारण। आज ये प्रदर्शन कहाँ किया जा रहा है? सडोरा मार्केट कमेटी में, नगर पालिका में, नगर पालिका के सामने। तो क्या और इसके अलावा और क्या कुछ मांगे आपकी? मांगे तो किसान की बहुत हैं। अब सरकार ने एक नियम बनाया कि जिसने भी अपनी पावर बढ़ानी है वह बिजली बोर्ड में जाकर अपनी पावर बढ़वा सकता है, परंतु उस पर शर्तें इतनी ठोक दी कि किसान बढ़वा नहीं सकता। अब जिसने पावर बढ़वानी है उस पर बिल अलाउड कर दिया। बताओ आज 80,000 की 85,000 की मोटर है तब बिल मिलता है। अब किसान यदि चौवा ऊपर आ गया बारिशों की वजह से, मोटर क्या पता 6 महीने में पाए। आज स्कीम का फायदा लेना चाहता है, परंतु उस पर यह थोप दिया है कि यदि आप आज पावर बढ़ाओगे तो आपने बिल लेना पड़ेगा। उस पर 18% GST है। बताओ कहाँ से किसान भरेगा? फसल नहीं है, आधी फसल पानी ने बर्बाद कर दी। जब फसल आओगी तभी मोटर लेगा ना, इसमें प्राणी भी ले सकता है, उसका बिल कहाँ से लेगा? हर तरफ से किसान को मारने पे तुली है सरकार। और क्या कुछ समस्या है जो आप पहले भी बता रहे थे? एक सडोरे के अंदर भारी वाहनों के लिए बैरिकेड लगा दिया बाईपास पर, शामपुर रोड पर, जबकि भारी वाहन और ट्रैक्टर ट्रैली भी नहीं वहां से निकल सकता। उससे किसानों को बहुत दिक्कत है। लगाना चाहिए था बाजार के अंदर भी भारी वाहन न बने, लगा दिया सड़क पे श्यामपुर बाहर। मामला ना बनता देख किसान नगर पालिका के जो गेट है, मेन गेट, उसको ताला लगाने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंच गए। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं किसान। और अंत में चेयरपर्सन शालिनी शर्मा को सामने आकर जो किसानों की मांगे थी वो लिखित में देनी पड़ी। तो बने रहे आप इस वीडियो में, वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। जी मैडम जी, क्या मामला सामने आया था, किस प्रकार से उसका निपटान हुआ है? ये मामला था कि भारतीय हमारे किसान भाई जो हैं आज बैठे थे धरने पे कि जो बेसहारा पशु है और जो बैरिकेटर लगाया है वार्ड नंबर 6 में उससे हटाने के लिए। जी। जैसे ही हमारे संज्ञान में ये मामला है हमें उसे जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश किया और एक हफ्ते के अंदर अंदर हम आवारा पशु सारे हटा देंगे। और ये भी कहा गया कि अगर कोई बाहर से दोबारा अब हमारे शहर में पकड़ता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। और उसे कोई भी मेरा किसान भाई आके ये ना कहे कि ये हमारा बेटा है या ये हमारे नेता का लड़का है, उसे हम नहीं छिड़वाएंगे या जो भी कुछ है। आप हमारा साथ जरूर दें इस कार्य के लिए, मैं यही कहना चाहूँगी। और बैरिकेटर की बात है, बैरिकेटर हम जल्द से जल्द हटवाएंगे। सबसे पहले हम वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनवाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। जब जैसे ही वो स्पीड ब्रेकर सूख जाते हैं हम साथ ही बैरिकेटर को हटवा देंगे वहाँ से। ठीक है। आज जो आवारा पशुओं को लेकर जो प्रदर्शन किया गया था उसके बारे में क्या सहमति बनी? ऐसा सर देखिए, हमने चेयरमैन साहब ने हमारी लड़की हमारी पुत्र कुमार ये आई, हम उसने कहा भी हम वीरवार को तो मीटिंग करेंगे बैरिकेड के लिए। और 8 दिन के अंदर इन आवारा पशुओं को 300 साढ़े 300 बताए गए, इतने को उनको हम हफ्ते के अंदर इनको बाहर कर देंगे यहाँ से। तो ये जो आपका धरना था बैरिकेड के लिए था? बैरिकेड के लिए भी था। आपकी मांग, मुख्य मांग क्या बैरिकेड को लेकर ये जो वहाँ पे लगा हुआ है? उसके भी ये मुख्य मांगे दो ही तो थी ना जी। अच्छा जी, 2 मुख्य मांगे थी। एक तो बैरिकेड हटाया जाए, वहाँ से किसानों को बहुत दिक्कत, जैसे लकड़ी किसान रात गले जो बैरिकेड में फंसती है उससे कोई भी नुकसान हो सकता है। तो दूसरी बात रही कंपाइन, जैसे कंपाइन है वो भी फंसती है। दूसरा ये था आवारा पशुओं का,
तो चेयरमैन साहब ने कह देवी हफ्ते के अंदर हम उनको सबको यहाँ पे आपको लिखित में दिया गया है? लिखित में दिया गया जी। धन्यवाद इसके लिए हम चेयरमैन साहब का धन्यवाद करते हैं। और जो ये यहाँ पर धरना लगा हुआ था किसानों का, वो आपसी सहमति के बाद अब समाप्त कर दिया गया है। किसान भी अब अपने घरों को लौटने के लिए उठ गए हैं और इस पर जो सहमति बनी है वो आप सबने देख ही लिया कि किस प्रकार से लिखित में एक लेटर दिया गया है, जिसमें तमाम जो मामले थे, जो मुद्दे थे, उनके ऊपर ये पूर्ण रूप से सहमति बन गई है। बैरिकेड को लेकर वीरवार को जो हाउस की मीटिंग बुलाई जाएगी नगर पालिका की, उसमें जो प्रपोजल है वो रखा जाएगा और उसके अलावा जो आवारा पशुओं का जो मामला था उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ से कहीं पर, जैसे गौशाला है या कहीं पर भी उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो आज की जो यहाँ पे आंदोलन था ये अब समाप्त कर दिया गया है। तो आप देख रहे थे द निराला टीवी में आपके साथ राशि निराला।